बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के इंटरनेशनल बुलेटिन के साथ मैं हूं नुज़हत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ कर लेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मोदी सरकार की। मोदी की नाकाम सफारतकारी आबनाए हुर्मुज़ में भारतीय जहाज़ों की बड़ी तादाद मैसूर हो गई। दोगली पॉलिसियों के बायस भारत को शदीद तवानाई बहरान का सामना है। आबनाए हुर्मुज़ में भारतीय जहाज़ों की बड़ी तादाद फंस गई। भारतीय नशरियाती इदारे NDTV के मुताबिक भारतीय हुकाम ने तस्दीक की है कि भारत को ईंधन फ्राहम करने वाले 10 गैर मुल्की परचम बरदार जहाज खलीज फार्स में फंस चुके हैं। LPG, खाम तेल और LNG ले जाने वाले 18 भारतीय परचम बरदार जहाज भी आबनाए हुर्मुज़ में महसूर हैं। NDTV के मुताबिक जंग से मुतासरा इलाके सिर्फ आबनाए हुर्मुज़ तक महदूद नहीं रहे, बल्कि इससे बाहर के इलाकों को भी हाई रिस्क करार दिया जा रहा है। आलमी माहिरीन का कहना है मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के बायस आबनाए हुर्मुज़ जैसे अहम तजारती रास्ते की बंदिश से भारत में ईंधन की किल्लत में मजीद शिद्दत आ गई है। मोदी हुकूमत की इसराइल नवाज पॉलिसी और गैर मौसर मनसूबाबंदी ने भारत को संगीन तवानाई बहरान की सूरत हाल से दो चार कर दिया। दूसरी जानिब ट्रंप का डील किए बगैर 2 से 3 हफ्तों में ईरान जंग खत्म करने का इंदिया, अमेरिका का नेटो से अलग होने पर गौर। अमरीकी सदर ने बरतानवी अखबार दी टेलीग्राफ से गुफ्तगू में कहा है बरतानिया के पास कोई नेवी नहीं, उनके जंगी जहाज पुराने और किसी काम के नहीं हैं। नेटो से अलहदगी पर संजीदगी से गौर कर रहा हूँ। प्यूटन भी जानते हैं नेटो की हकीकत कागजी शेर है। ईरान जंग में नेटो ममालिक की अदम शिरकत ने अमेरिका के शकूक व शुबाहत बढ़ा दिए हैं। हम यूक्रेन जंग में शामिल हुए, नेटो को भी हमारा साथ देना चाहिए था। आबनाए हुर्मुज़ खोलने के मामले पर भी इत्तेहादियों ने ताउन नहीं किया है। व्हाइट हाउस में गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप का कहना था कि ईरान में रजीम चेंज हो चुकी। हमारा मकसद रजीम चेंज नहीं, बल्कि हमारा मकसद ईरान को जौहरी हथियारों से रोकना था। मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से दरख्वास्त की है कि वो ईरान के खिलाफ अमरीकी और इसराइली जंग खत्म करने के लिए कोई मुतबादिल रास्ता तलाश करें। खबर एजेंसी के मुताबिक ये अमरीकी सदर को पोप की जानिब से बराह रास्त दी गई गैर मामूली अपील है, जिसमें खित्ते में फैले हुए तनाज़े को खत्म करने की तलकीन की गई है। पोप लियो ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा है कि उन्हें इत्तला मिली है कि सदर ट्रंप ने हाल ही में कहा है कि वो जंग खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि अमरीकी सदर किसी ऐसे रास्ते की तलाश में हैं जिससे तशद्दुद की शिद्दत में कमी आए और खित्ते में पायदार अमन के इम्कानात बढ़ें। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे एडनबरा में पाकिस्तान सोशल क्लब इंटरनेशनल स्कॉटलैंड के ज़ेर एहतमाम राजा आबिद हुसैन की ज़ेर सदारत यौम पाकिस्तान और ईद मिलन पार्टी की शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। कौंसल जनरल राना समर जावेद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में कम्यूनिटी के मोअज़्ज़िज़ अफराद और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की है। तकरीब के मेहमान खुसूसी राना समर जावेद ने अपने खिताब में 23 मार्च की तारीखी अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि पाकिस्तान अल्लाह ताला की एक अजीम नेमत है जिसे बेशुमार कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया। तकरीब के दीगर मुकर्ररीन ने भी 23 मार्च की अहमियत, करारदादे पाकिस्तान के पस मंज़र और उसके दोरस असरात पर तफसीली रोशनी डाली। इस मौका पर शुरका में तहाइफ भी तकसीम किए गए। फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानिअक हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सफर नहीं था, नो डाउट एक खुशी होती है कि हमारा मुल्क बना है, लेकिन अब उसके आगे चैलेंजेस जो आने थे वो भी एक नॉर्मल कंट्री की निस्बत पाकिस्तान को ज्यादा चैलेंजेस जो है वो फेस करने पड़े। आपने देखा कि पॉलिटिकल चैलेंजेस थे, कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस थे, और फिर कुदरती आफात वाला एलिमेंट भी जो है वो मुख्तलिफ औकात में पाकिस्तान को जो है उसका सामना करना पड़ता रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस जज्बे के साथ हमने मुल्क को हासिल किया था, वही जज्बा कौम ने हर चैलेंज को उसी तरह से फेस भी किया है। पाकिस्तानी कौम बड़ी रेजिलिएंट कौम नहीं है। ये आप देखें कि हमने सैलाबों का हर 4-5 साल के बाद हमने सामना किया। हमने बहुत बड़े जो है वो क्या उसे कहते हैं जो ज़लज़ले जो हैं वो आए हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज में। खास तौर पे 2005 का ज़लज़ला एक बहुत डेवास्टेटिंग एरिया ज़लज़ला था। ऐ वतन प्यारे वतन, क्या बात है। ऐ वतन प्यारे वतन, पाक
पाकिस्तान। तो हमारा जो आज इकट्ठे होने का, आप दोस्तों को सबको वेलकम। इकट्ठे होने का जो मकसद था कि ईद मिलन पार्टी, क्योंकि अभी हम ईद मिलन और हमारा 23 मार्च जो पाकिस्तान डे हम सेलिब्रेट करते हैं, उसके लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। तो हमारा जो स्पेशल जो हमारे सोशल क्लब का जो हमारा एक मोटो है या मिशन है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा सा। इसमें ये होता है कि हम लोग एक दूसरे से मिलना जुलना, हमारा सोशल एक्टिविटी, एक दूसरे राब्ते रखना, खासकर कैप्टन फिजर अंसारी साहब इन्होंने इसकी बुनियाद रखी। और जब हम आज 10 साल कैप्टन हो गए, 10 साल हो गए हम इकट्ठे, और डे 1 से हम कैप्टन के साथ हैं। वो ये है कि हमारा जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था 1956 का, वो एक्चुअली 23 मार्च वाले दिन ही उसको इम्प्लीमेंट किया गया। तो यही वजह है कि इसको हम योम पाकिस्तान कहते हैं। इसको करारदाद तो थी, लेकिन योम पाकिस्तान जो है वो ये 23 मार्च। इसी तरह से 14 अगस्त जो है वो इंडिपेंडेंस डे है, बट जो गवर्नमेंट जिसको ज्यादा मनाती है वो 23 मार्च को मनाती है, बीइंग दी योम पाकिस्तान। नेशनल डे जो है वो ये 23 मार्च का दिन है। तो इस वजह से इसकी बड़ी अहमियत है। ठीक है, इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं देखता हूँ माशाल्लाह हमारी जो यहाँ की कम्युनिटी है स्कॉटलैंड में मौजूद पाकिस्तानी, ये हर फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं हर एक से ये चीज़ का जो है वो रीट्रेट करता रहता हूँ, उनको हाईलाइट करता हूँ कि देखें आज हमारे जो लोग हैं जो शुरू में आए होंगे, नो डाउट उन्होंने कॉर्नर शॉप पे काम किया होगा, उन्होंने ग्रोसरी स्टोर्स बनाए होंगे छोटे अपने एरियाज के महलों के अंदर, लेकिन इंटरनेशनल बुलेटिन में वापस आएंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। आप रखिए हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे स्कॉटलैंड के शहर डंडी में फ़खर इकबाल चौधरी की जानिब से साबिक चेयरमैन बल्दिया बोरेवाला चौधरी आशिक अराई और साबिक यूसी चेयरमैन चौधरी इसहाक के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ इशाइये का इनेकाद किया गया। स्कॉटलैंड से नुमाइंदा टीवी टुडे माजिद हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीब में सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की है। ग्लासगो से मारूफ कारोबारी शख्सियात ज़रफ़ रियाज चौधरी खसूसी तौर पर शरीक हुए हैं, जबकि एबरडीन से खालिद जावेद चौधरी की खसूसी शिरकत ने तकरीब में 4 चांद लगा दिए। मियाँ मरगूबुल एहसान, मियाँ ज़ोरान गफ़ार चौधरी, हमजा फ़खर, रिजवान गुल, शेख मोहम्मद नदीम चौधरी नदीम, मलिक फैसल अवान, शहजाद चौधरी, अब्बास चौधरी और मलिक बशीर समेत दीगर मोअज़्ज़िज़ शख्सियात भी मौजूद थीं। इस मौका पर मौसीकी का खसूसी एहतमाम भी मौजूद था, जहाँ डॉक्टर फ़हद आसिफ की जानिब से खसूसी गीत भी पेश किए गए, जिसको हाज़रीन ने खूब सराहा है। हाज़रीन ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के किरदार और बरतानिया में मई के महीने में होने वाले बल्दियाती और स्कॉट्स पार्लिमानी इंतखाबात पर भी तबादले ख्याल किया। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमानाने खसूसी चौधरी आशिक अराई चौधरी इसहाक ने इस शानदार डिनर के इनेकाद पर फ़खर इकबाल चौधरी का शुक्रिया अदा किया और उनकी मेज़बानी को सराहा। दूसरी जानिब उज़्बेकिस्तान में तैनात ईरानी सफ़ीर ने सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई की खराबी सेहत और मास्को मुंतकली की अफवाहों की सख्ती से तरदीद कर दी है। सेंट्रल एशिया से नुमाइंदा टीवी टुडे डॉक्टर उमर एजाज खान की रिपोर्ट के मुताबिक उज़्बेकिस्तान में तैनात ईरानी सफ़ीर मोहम्मद अली सिकंदरी ने मुल्क की आला क़यादत के हवाले से गर्दिश करने वाली अफवाहों पर अहम वजाहत जारी करते हुए इन खबरों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया और कहा है कि सुप्रीम लीडर इलाज के लिए मास्को मुंतकिल हो चुके हैं। मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए ईरानी सफ़ीर ने वाज़े किया है कि सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई इस वक्त ईरान में ही मौजूद हैं और अपनी तमाम तर दस्तूरी और मज़हबी जिम्मेदारियां बाखूबी अंजाम दे रहे हैं। ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने इलाकाई कशीदगी पर ईरान का मौक़िफ़ दोहराते हुए कहा है कि हमारे लिए सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, फतह या शहादत। उज़्बेकिस्तान के शहर खोरेज़म में मारूफ यूनिवर्सिटी और गेंज स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट के डेप्टी डायरेक्टर और नामवर ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर मर्दान इस्माइलियोच ने पाकिस्तानी कम्युनिटी के एजाज़ में पुरवकार ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया है। सेंट्रल एशिया से नुमाइंदा टीवी टुडे डॉक्टर उमर एजाज खान की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीब का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान अवामी सतह पर रवाबत को फ़रोग़ देना था। डॉक्टर मर्दान ने पाकिस्तानी मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया और उन्हें उज़्बेक रवायात और सकाफ़त से रोशनास करवाया। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर मर्दान का कहना था कि पाकिस्तानी भाइयों की मेज़बानी करना मेरे और मेरे अहले खाना के लिए महज खुशी ही नहीं बल्कि एक बड़ा एहसास है। हमारा मकसद इन मुश्तरका खुशियों के जरिए दोनों अक़वाम को एक दूसरे के मज़ीद करीब लाना है। मेज़बान ने पाकिस्तानी मेहमानों की तवाज़ो रवायती उज़्बेक पकवानों से की है। तकरीब में शरीक उज़्बेक लोगों ने भी पाकिस्तानी कौम की खुश इखलाकी, उनकी भरपूर सकाफत और मेज़बान के जज्बात को खूब सराहा।
پاکستان کی باہمت لڑکی گل افشاں طارق جو برطانیہ سے موٹر سائیکل پر سفر کر کے ترکیہ کے شہر استنبول پہنچ گئی، اگلی ان کی منزل ایران ہوگی۔ مزید گل افشاں طارق سے سنتے ہیں۔ میرا نام گل افشاں طارق ہے اور میں نے موٹر بائک پہ کچھ ہفتے پہلے ہی سفر کا آغاز کیا تھا یو کے سے پاکستان جانے کا، اور جو میرا روٹ تھا ابھی تک کا وہ یہی ہے کہ میں یو کے سے پہلے فرانس گئی ہوں، فرانس میں کچھ ٹائم سپینڈ کیا، اس کے بعد میں نے سوئٹزرلینڈ کے جو ماؤنٹینز جو ایلپس بڑے مشہور ہیں وہ میں نے کور کیے، فل سنو سے بھرے ہوئے تھے، بہت ٹف ٹریک تھا، 10 گھنٹے لگے تھے مجھے وہ کرتے ہوئے۔ اور اس کے بعد میں اٹلی آئی ہوں، اٹلی کے بعد میں نے فیری لی، وہاں سے گریس آئی ہوں، گریس کے بعد میں بلغیریا گئی ہوں اور بلغیریا کے اندر ڈی روٹ کیا میں نے، اور وہاں سے میں سیدھا ابھی استنبول آ چکی ہوں۔ آدھے سے زیادہ سفر میرا ہو چکا ہے ابھی تک اور تھوڑا سا ہی باقی ہے، کچھ چند ہفتے باقی ہیں پاکستان پہنچنے کے لیے۔ اور اسپیشل تھینکس ٹو علی بھائی جنہوں نے مجھے یہاں پہ ہوسٹ کیا ترکی کے اندر، استنبول کے اندر، اور بالکل ایسا لگا کہ بہت عرصے کے بعد اپنے لوگ پاکستان سے ملے ہیں، تو بہت اچھا لگا، تھینک یو سو مچ فار دیٹ۔ اور اس کے بعد اب میں یہاں سے ساؤتھ آف ٹرکی میں جاؤں گی اور پورا کور کرتے ہوئے ایران کے بارڈر کی طرف میرا روانگی ہے، اور دعا کر رہی ہوں کہ ایران کے حالات بہتر ہو جائیں تاکہ میں بارڈر کراس کر سکوں اور سیفلی پاکستان پہنچ سکوں۔ اسی کے ساتھ ہی انٹرنیشنل بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے نیوز۔